लीजिए सुनिए, मिट्टी से सितारों तक का भाग 8। सूरज ने अपनी मेहनत की कमाई से एक पुरानी जंग लगी साइकिल खरीदी थी। ढाबे से कॉलेज और कॉलेज से लाइब्रेरी के बीच भागते हुए ये साइकिल ही उसका एकमात्र सहारा थी। अब उसे कॉलेज पहुंचने के लिए शहर की बसों का इंतजार नहीं करना पड़ता था। सत्र का अंतिम और सबसे कठिन पेपर गणित का था। सूरज ने रात भर ढाबे की पीली रोशनी में जागकर तैयारी की थी। सुबह के 8:30 बज रहे थे और 9 बजे परीक्षा शुरू होनी थी। अचानक काले बादलों ने शहर को घेर लिया और मूसलाधार बारिश होने लगी। सूरज अपनी साइकिल पर सवार होकर तेजी से पैडल मारने लगा। तभी शहर के एक व्यस्त चौराहे के बीचों बीच एक जोरदार आवाज हुई, कड़क। उसकी पुरानी साइकिल की चेन टूटकर 2 हिस्सों में बिखर गई। सूरज की जान हलक में आ गई। उसने चेन जोड़ने की कोशिश की, पर उसके हाथ ग्रीस और कीचड़ में सन गए। घड़ी की सुइयां भाग रही थी, 8:45 हो चुके थे। नहीं, आज नहीं, सूरज चिल्लाया। उसके पास रिक्शे के पैसे नहीं थे और बारिश में कोई उसे लिफ्ट देने को तैयार नहीं था। उसने साइकिल वहीं एक पेड़ से बांधी और अपनी फटी हुई चप्पलें हाथ में लेकर नंगे पैर दौड़ना शुरू कर दिया। पानी उसकी आंखों में जा रहा था। सड़क पर पत्थर उसके पैरों को जख्मी कर रहे थे, पर उसे बस कॉलेज का वह गेट दिख रहा था। वह हड़बड़ाते हुए ठीक 9:05 पर परीक्षा केंद्र के गेट पर पहुंचा। गार्ड ने उसे रोक दिया। देर हो गई है, अंदर नहीं जा सकते। सूरज के घुटनों से खून रिस रहा था। वह पूरी तरह भीगा हुआ था। वह गिड़गिड़ाया, साहब, मेरी साइकिल टूट गई थी। मेरी पूरी साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तभी वहां से आर्यन के पिता, जो कॉलेज ट्रस्ट के सदस्य थे, अपनी कार से गुजरे। उन्होंने उस लड़के के पैरों से बहता खून और उसकी आंखों की आग देखी। उनके इशारे पर सूरज को अंदर जाने दिया गया। सूरज ने जब उत्तर पुस्तिका थामी तो उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने पहला सवाल पढ़ा, उसका डर गायब हो गया। उसने घायल पैर के दर्द को भुलाकर 3 घंटे लगातार कलम चलाई। उस दिन सूरज ने सीखा कि मंजिल तक पहुंचने के लिए साधन नहीं, बल्कि अधिक संकल्प की जरूरत होती है। आगे की कहानी के लिए सुनिए भाग 9। तब तक के लिए प्रणाम आप सभी को।